बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा टॉपिक है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। अपने नाम से जाहिर है कि देयर वुड बी अ मोशन एंड ड्यू टू दिस मोशन इट विल कॉज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इट इज कॉल्ड मोशनल EMF। डेफिनेशन याद करनी है आपने। इसको E से डिनोट करेंगे और इसकी जो फाइनल इक्वेशन हम फाइंड करेंगे वो होगा VBL साइन ऑफ थीटा। आगे डेरिवेशन चलाने से पहले मैं आपको एक चीज याद करवाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जस्ट मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, आपको रिकॉल करना है नेगेटिव ऑफ डेल V ओवर डेल R के इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू अ लेंथ। यानी इसे आप डेल नेगेटिव ऑफ डेल V ओवर L भी लिख सकते हैं। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था कि नेगेटिव साइन शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टूडेंट्स पॉजिटिव से नेगेटिव यानी टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल होती है। लोअर पोटेंशियल की तरफ होने की वजह से यहाँ पर कौन सा साइन क्रिएट होता है? नेगेटिव साइन। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। कंडक्टर था विच वॉज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। डन, ये हमने कंडक्टर क्रिएट कर लिया। अब जब हमने इस कंडक्टर को मूव किया विद अ वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ b एंड द कंडक्टर हैविंग अ लेंथ l, तो व्हाट हैपेंड कि इसके पॉजिटिव चार्जेस ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया अपर एंड की तरफ और नेगेटिव चार्जेस ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया नेगेटिव एंड की तरफ। अब इसे मूव करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आया कि एक सैचुरेशन क्रिएट हो गई कि अपर टर्मिनल इतना पॉजिटिव हो गया और लोअर टर्मिनल इतना नेगेटिव हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फोर्स देखें कंडक्टर के एंड्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए। ये कंडक्टर है, इसके अपर एंड पे पॉजिटिव और लोअर एंड पे नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली इसने कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F ओवर Q। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू QE। यानी ऊपर अब चार्जेस की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो पॉजिटिव चार्ज जिसे अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी QVB, उस पर अब उतनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो क्या है? QE। तो ऐसी सैचुरेशन के बाद आप कंडक्टर को मूव करते भी रहेंगे उसी सिमिलर स्पीड से, तो कोई चार्ज फर्दर माइग्रेट नहीं होगा। हाँ, अब दो तरीके हैं, या कंडक्टर की स्पीड इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली आप मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर देंगे, चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बट आपको अगर वही स्पीड रखनी है तो क्या करना है स्टूडेंट्स? फिर आपके लिए जरूरी है कि आप सर्किट कंप्लीट कर दें ताकि पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से फ्लो करना शुरू करें किसकी तरफ? लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन और नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ कम होगी, मैग्नेटिक फोर्स कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी और चार्जेस पे फिर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। और जब तक आप इसे मूव करते रहेंगे ऑटोमेटिकली इसमें से करंट जो है वो फ्लो करता चला जाएगा। नाउ कंसीडर द ओनली सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स बिकेम इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, यानी QE became equal to QVB. So from here we will cancel Q with Q and we'll end up with the formula E is equal to VB. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस कंडक्टर के अंदर क्रिएट हुई है
और याद करें कि इस कंडक्टर की लेंथ कितना था इसका L। अब फर्ज करें कि इसके अपर टर्मिनल का पोटेंशियल VA है और लोअर टर्मिनल का पोटेंशियल VB है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ। तो हम लिख सकते हैं ना कि E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल V। अब डेल V क्या है, VA माइनस VB। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं डेल V ओवर L। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस डेल V ओवर L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू इस जगह प्लेस करते हैं, माइनस डेल V ओवर L इज इक्वल टू VB, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो डेल V इज इक्वल टू माइनस VBL। अब ये डेल V क्या है, ये डेल V है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और एक टर्मिनल लोअर। लेकिन याद करें ये पोटेंशियल डिफरेंस असल में क्यों क्रिएट हुआ है, कंडक्टर के मोशन की वजह से, और मोशन की वजह से जो चीज इंड्यूस हुई है वो क्या है, EMF। यानी यही पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में कौन सा EMF है, इंड्यूस्ड EMF है। सो हम इस डेल V के साइन को E से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम डेल V की जगह पे लिखेंगे E, फिर लिखेंगे माइनस VBL। लें जी, यहां तक इक्वेशन डेराइव हो गई। अब ये जो आंसर आया ये हमारे पास मैक्सिमम EMF का आंसर है, और यही चीज पीछे डिस्कस भी हुई थी कि इंड्यूस्ड EMF स्पीड पे और मैग्नेटिक फील्ड पर और लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती। अब यहां पर साइन थीटा की क्या लॉजिक है स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि अगर हम कंडक्टर को परपेंडिकुलर, यानी इफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको परपेंडिकुलर रख के अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखें, मैक्सिमम आंसर साइन थीटा से मिलता है 90 डिग्री पर। दूसरी तरफ अगर हम एक कंडक्टर को पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करें, यानी यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही स्पीड ऑफ कंडक्टर है कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लेकर जा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में हमें नजर आता है कि कोई EMF इंड्यूस ही नहीं होता। इसका मतलब है कि जो कंडक्टर की ओरिएंटेशन है वो कॉज थीटा को ओबे नहीं कर रही, वो साइन थीटा को ओबे कर रही। लिहाजा इसी इक्वेशन के साथ हम साइन थीटा इसलिए प्लेस करते हैं कि द कंडक्टर मस्ट बी आइदर परपेंडिकुलर और द एंगल ऑफ कंडक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन द 0 डिग्री एंगल। अब देखें, इसी कंडक्टर को अगर बजाय 90 डिग्री के आप 30 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती, 1/2, यानी 30 डिग्री पर हमें मैक्सिमम का हाफ EMF इंड्यूस मिलेगा, चाहे आप उतने ही जोर से क्यों नहीं मैग्नेटिक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स मोशनल EMF। इससे आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह।